question is dicondylic skull along with 10 pairs of cranial nerves is found in option A mammalia, option B amphibia, option C reptilia and option D Pisces. तो सबसे पहले आता है पाइसेस मतलब फिशेस के अंदर देखिए तो वहाँ पर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है बेसिकली। तो फिशेस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स तो होती है, बट यहाँ पर डाइकोंडाइलिक स्कल नहीं होता, डाइकोंडाइलिक स्कल नहीं होता बिकॉज इनके अंदर स्कल ही नहीं होती है बेसिकली, इनके अंदर पाइसेस में स्कल ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड आते हैं अपन एम्फीबिया पे देखें, तो एम्फीबिया के अंदर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, यस होते हैं, ठीक है, और इनमें डाइकोंडाइलिक स्कल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया के अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और डाइकोंडाइलिक स्कल होते हैं। इनमें जनरली मोनोकोंडाइलिक देखने को मिलता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल जनरली यहाँ पर देखने को मिलता है, जनरली देखने को मिलता है बेसिकली। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि पाइसेस के अंदर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स तो होती है, बट यहाँ पर डाइकोंडाइलिक स्कल नहीं होता है। रेप्टाइल मैमल्स में क्या होती है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है और डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, ठीक है। एम्फीबियंस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है और डाइकोंडाइलिक स्कल। रेप्टाइल्स में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और मोनोकोंडाइलिक जनरली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होने चाहिए और साथ ही साथ डाइकोंडाइलिक स्कल होनी चाहिए, और वो आ रहा है सिर्फ एम्फीबियंस के अंदर। तो यहाँ पर तो एम्फीबियंस के अंदर बेसिकली। और एक और पॉइंट यहाँ पर कॉन्डाइल का मतलब बेसिकली होता है ना कि जो हमारे जो स्कल होते हैं उसके पीछे ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, तो उसके बेसिस पे कहते हैं कितने कॉन्डाइल बेसिकली है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल होंगे तो उन्हें डाइकोंडाइलिक स्कल कहा जाता है, ओके। तो हेयर यहाँ पर सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी एम्फीबिया, दैट इज हैविंग द what 10 pair of cranial nerves and dicondylic skull, okay. The question is this about class amphibia is correct. Option 1 option first correct fertilization internal, second respiration is through gills only, third body is divisible into head and trunk, and fourth heart is 2 chambered, 1 ventricle and 1 auricle, okay. तो इसमें देखते हैं कौन कितने ऑप्शन मतलब कि करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट है। सबसे पहला करा है कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बट अगर हम एम्फीबियंस लाइक हम फ्रॉग की बात करें, जैसे एग्जांपल फ्रॉग इज ऑल्सो एम्फीबिया, तो फ्रॉग में क्या होता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। यहाँ पर जो होता है ना बेसिकली फ्रॉग के अंदर जो स्पर्म एंड ओवम जो होता है इन्हें बाहर लेके जाते हैं, कहाँ वाटर के अंदर बेसिकली लेके दिया जाता है। यहाँ पर वाटर में होता है फर्टिलाइजेशन, और इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है वाटर के अंदर ही क्या होता है फर्टिलाइजेशन, और फिर उसके बाद एक ही हैचिंग वगैरह सब होता है, जो भी लार्वा वगैरह से फॉर्म होता है वो ये होता है, मतलब कि बॉडी के बाहर हो रहा है बेसिकली, जो हमारी फीमेल बॉडी है तो उसके बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड दैट्स वाई दिस इज व्हाट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिकॉज आउटसाइड बॉडी हो रहा है, ठीक है, बॉडी के आउटसाइड, सो ये तो गलत हो जाएगा। रेस्पायरेशन इज थ्रू गिल्स ओनली। अगर हम फ्रॉग की बात करें, अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में रेस्पायरेशन जो होता है, अगर टैडपोल जो लार्वा होता है बेसिकली उसका जो उसका टैडपोल लार्वा होता है उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है, ओके। अगर ये पानी में होते हैं तो गिल्स के थ्रू, अदरवाइज ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। बको फेरेंजियल जो कैविटी होती है ना उसके थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, इवन बॉडी सर मतलब इन सब के थ्रू रेस्पायर करते हैं, तो ओनली गिल्स से रेस्पायर नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, यस, जो फ्रॉग का जो बॉडी होता है ना वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। क्या यहाँ पर नेक होती है? तो फ्रॉग की बॉडी के अंदर नेक नहीं होती, क्यों नहीं होती है? ताकि ये आसानी से नेक नहीं होगा ना तो बॉडी थोड़ा सा लेस बल्की हो जाए, मतलब कि एक तरह से वो कर सकते हैं बल्की टाइप का होता है, जर्की यहाँ पर जर्क नहीं होगा और ये आसानी से जंप कर पाते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है अलाउ जंप, ये जंपिंग को अलाउ करता है, दैट्स व्हाई में नेक नहीं थी, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 वेंट्रिकल एंड 1 ऑरिकल। 2 चैम्बर्ड जो हार्ट होता है वो किस में होती है? फीसेस में होती है, फीसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड होती है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होती है, और इनमें भी कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होती है लाइक क्रोकोडाइल। और अगर हम मैमल्स की बात करें और एवीज की बात करें इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसका मतलब कि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑरिकल्स होते हैं, मतलब एट्रिया, एंड 1
वेंट्रिकल होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर जो ओनली 3 सही है और 3 करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3 इज करेक्ट। अपने को करेक्ट पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द क्वेश्चन इज ए फ्रॉग हैज़ ऑप्शन ए जॉस बट नो टीथ, ऑप्शन बी आईज बट नो लीड्स, ऑप्शन सी ईयर्स बट नो पिन्ना एंड ऑप्शन डी हैंड्स बट नो फिंगर। देखो फ्रॉग के अंदर जॉ भी होते हैं एंड उनमें टीथ भी होती है, वहाँ पर डेंटिशन होते हैं बेसिकली, वहाँ पर प्लीरोडोंटेड डेंटिशन, यहाँ पर डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के यहाँ पर टीथ होते हैं बेसिकली। तो फ्रॉग में अगर डेंटिशन की बात करें तो इनमें प्लीरोडोंट डेंटिशन होता है, और प्लीरोडोंट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले यहाँ पर टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर टीथ तो होता है, ये तो गलत हो गया। सेकंड कर रहा है कि आइज बट नो लीड्स, ये भी गलत है, यहाँ पर लीड्स होते हैं इनमें, इनके अंदर जो लीड्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो फ्रॉग होते हैं ना बेसिकली दे आर फाउंड इन मडी एरियाज, दे आर फाउंड इन मडी एरियाज। और मड्स एरिया में जो होते हैं तो बेसिकली जो लीड होता है ना वो प्रोटेक्ट करता है उन्हें, आई को, उनके आई को प्रोटेक्ट करता है, दैट्स वाई इनमें लीड प्रेजेंट होते हैं, ये भी गलत हो गया। कर है ईयर बट नो पिन्ना, यस ये सही है, बिकॉज फ्रॉग में जो होते हैं ना ईयर होते हैं, फ्रॉग में ईयर होता है, इनमें इंटरनल ईयर होते हैं, प्लस में इनमें मिडिल ईयर भी होता है। और मिडिल ईयर का मतलब बोले तो ईयर और साइकल्स, उसके अंदर मेनली स्टैपिस लाइक बोन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, ओके। बट इनमें कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, नो एक्सटर्नल ईयर, नो एक्सटर्नल ईयर, दैट इज इनमें जो पिन्ना होता है वो एब्सेंट होता है। पिन्ना दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स ओनली, दैट्स वाई ये करेक्ट हो गया। हैंड बट नो फिंगर, ये भी गलत है, बिकॉज इनके अंदर फिंगर्स भी होते हैं, क्लॉड डिजिट, इनके अंदर डिजिट्स पाए जाते हैं, डिजिट्स मतलब फिंगर्स होते हैं और उनमें क्लॉ वगैरह से भी होते हैं, ठीक है, मतलब कि सॉरी इसमें मतलब कि डिजिट्स बेसिकली इनके होते हैं, और मतलब दैट्स वाई कह सकते हैं यहाँ पर हैंड्स होते हैं और साथ साथ फिंगर्स भी होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ईयर्स बट नो पिन्ना। The question is, even after attaining sexual maturity, larval characters are retained. It is known as option A phylogenesis, option B neoteny, option C parthenogenesis, option D ontogenesis. तो वन बाई वन इन टर्म्स को हम समझते हैं। सबसे पहले फाइलोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेसिस मीन्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनेसिस का मतलब होता है फाइलोजेनेसिस मीन्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, न्यू टैक्सन। यहाँ पर नए नए टैक्सॉन का फॉर्मेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है स्पीसीज या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेसिस। न्यूटिनी का मतलब क्या होता है? न्यूटिनी मीन्स होता है इवन आफ्टर अटेनिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी, लार्वल कैरेक्टर अगर रिटेन अगर रहते हैं, पूरी तरह से वो क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, तो लार्वल कैरेक्टर रिटेन्ड even after sexual maturity, then this is called as what, न्यूटिनी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल एक्सोलोटल लार्वा होता है। एक्सोलोटल लार्वा में बेसिकली होता है क्या है ना कि इनमें इवन सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट, गैमेट्स प्रोड्यूस करना ये स्टार्ट कर देते हैं, बट फिर भी स्टिल दे हैव व्हाट, गिल्स प्रेजेंट। अरे गिल्स किसका कैरेक्टर होता है? ये लार्वल कैरेक्टर होता है। तो ये एक्सोलेटर लार्वा में सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई, गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए, फिर भी इनमें गिल्स प्रेजेंट है। और जब इनमें थायरोक्सिन दिया जाता है, बेसिकली जब इनमें हम थायरोक्सिन देते हैं तो ये क्या करता है, इनके मेटामॉर्फोसिस को स्टिमुलेट करता है। अब ये जो होंगे ना, इनमें गिल्स लॉस्ट एंड लंग जो थे अपीयर हो जाते हैं। तो ये नियोटिनी का बेस्ट एग्जांपल होता है। ये जनरली एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलपमेंट, अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो इसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और ऑन्टोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि प्योरली बायोलॉजिकली तरीके से सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अगर जा रहा है वो भी प्योरली बायोलॉजिकली
तो फिर हम उसे ऑन्टोजेनेसिस कहते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है इवन आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी लार्वल कैरेक्टर रिटेंड है, इसे क्या कहते हैं, नियोटिनी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, नियोटिनी। और ये जनरली किस में देखने को मिलती हैं, ये एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, ठीक है। The question is frogs dwell in the water or in the vicinity of water as option A it respires through skin, option B it can see through its transparent eyelid while swimming, option C its hind limbs are webbed facilitating to swim, and option D water is a good source for food। तो बेसिकली जो फ्रॉग होते हैं ना वो एम्फीबियंस होते हैं एंड दे कैन लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, दोनों में रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये वाटर के आसपास ही होते हैं बिकॉज ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, और स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं इनका स्किन, ठीक है। एंड दैट्स वाई उन्हें क्या एयर के कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। वो पानी में मतलब कि वाटर के अंदर सांस नहीं ले सकते, रेस्पायर नहीं कर सकते। तो इनका इसका मेन जो रीज़न होता है कि दे हैव टू रेस्पायर थ्रू स्किन, दे हैव टू respire through skin and that's why they have to मतलब कि dwell in the water and that's why they dwell in water or in vicinity of water resource। फिर आता है कि जो इनके लार्वल जो फॉर्म होते हैं ना, लार्वल जो फॉर्म होते हैं वो आसानी से वाटर में रह पाते हैं। दे लिव इन टोटली इनसाइड द वाटर, वाई, बिकॉज दे हैव गिल्स एंड दैट्स वाई आसानी से वो रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। इनका हाइंडली वेब्ड होता है, वो स्विमिंग के अंदर फैसिलिटेट करता है, वो ठीक है, बट इसका मेन जो रीज़न होता है कि वाटर के आसपास की ओर रहते हैं, ठीक है। और तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि दे हैव टू रेस्पायर थ्रू स्किन एंड दैट्स वाई ये वाटर के आसपास ड्वेल करते हैं, ठीक है। और ये मतलब कि वाटर के अंदर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए बेसिकली दे गो इनसाइड वाटर। वाटर में क्यों जाते हैं, गोज टू वाटर और इनटू वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाते हैं, बाकी ये पानी के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। द क्वेश्चन इज इन एम्फीबियंस ऑर्गन ऑफ जैकबसन इज फॉर ए, ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी स्मेल एंड ऑप्शन डी साउंड। तो बेसिकली जो जैकबसन ऑर्गन होती है ना, जैकबसन ऑर्गन, इसे वोमेरो नेजल ऑर्गन भी इसे कहते हैं, वोमेरो नेजल ऑर्गन कहा जाता है। एंड ये इसका जो लोकेशन होता है बेसिकली दिस इज प्रेजेंट इन व्हाट, मेन नेजल चैम्बर, ये मेन नेजल चैम्बर में प्रेजेंट होती है। एंड दिस इज द कलेक्शन पैच ऑफ सेंसरी सेल्स, पैच ऑफ सेंसरी सेल्स विच डिटेक्ट व्हाट, दे डिटेक्ट हेवी मॉइस्चर्ड ऑर्डर पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब जो पूरी तरह से मॉइस्चर जो स्मेल वाले पार्टिकल्स उन्हें स्मेल मतलब कि एक तरह से डिटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जैकबसन ऑर्गन होता है बेसिकली दिस इज वोमेरो, और जो नेजल ऑर्गन है दिस इज फॉर व्हाट, मतलब ऑर्डर स्मेल, दैट इज ऑल्फैक्शन, ये ऑल्फैक्शन के लिए होता है, मीन्स स्मेल के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी फॉर स्मेल, ओके। और ये जैकबसन जो ऑर्गन्स होते हैं ये अदर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं, इवन ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जैकबसन ऑर्गन इज फॉर स्मेल। द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ द वेनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट इज इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हेपेटिक वेन, 3 वेना कावा, रेनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो फ्रॉग एंड रैबिट में जो मेन जो मतलब कि अगर हेपेटिक वेन की बात करें ये दोनों में होता है, फ्रॉग और रैबिट दोनों में प्रेजेंट होता है, बोथ प्रेजेंट इन बोथ, फ्रॉग और रैबिट दोनों में होता है। 3 अगर वेना कावा की बात करें तो वेना कावा अगर हम रैबिट में देखें और फ्रॉग में देखें तो दोनों में 3 वेना कावा होता है, ठीक है। रैबिट के अंदर 2 सुपीरियर और 1 पोस्टीरियर वेना कावा होता है, और ये दोनों जाकर अल्टीमेटली ओपन होते हैं, किसमें, राइट ऑरिकल में ओपन होता है। अगर फ्रॉग में देखें यहाँ पर 2 प्री कैवल्स होते हैं और 1 पोस्ट कैवल होता है, ये यूनाइट करते हैं, यूनाइट करके साइनस वेनोसस बनाते हैं विच अल्टीमेटली ओपन्स इनटू राइट ऑरिकल। इसका मतलब दोनों में 3 वेना कावा प्रेजेंट होता है।
हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखें, ये दोनों में होता है, फ्रॉग में भी होता है और रैबिट में भी होता है बेसिकली। ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट बैलेंस वगैरह सब के लिए मतलब उसको मतलब मेंटेन करने के लिए होता है, ये होता है। बट अगर रीनल अगर पोर्टल सिस्टम की बात करें, अगर हम रीनल अगर पोर्टल सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग बेसिकली जो होता है ना, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पर 2 ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। तो बेसिकली होता है क्या कि राइट ऑरिकल जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, लेफ्ट ऑरिकल जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। दोनों ब्लड मिक्स होते हैं एंड वेंट्रिकल में जाते हैं, फिर वेंट्रिकल पंप करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो रही है ना, दैट्स वाई ब्लड की मिक्सिंग होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ पर मेटाबोलाइट्स ब्लड में ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं मतलब कि जो ब्लड जो होता है इम्प्योरिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एंड दैट्स वाई इनके अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है जो ब्लड को प्योर करने के लिए बेसिकली होता है, ठीक है। तो फ्रॉग्स के अंदर ब्लड इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती है एंड दैट्स वाई रीनल पोर्टल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। अब ब्लड की इम्प्योरिटी ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज इनका जो हार्ट होता है मिक्स ब्लड को पंप करता है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट द रैबिट, तो रैबिट में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसका मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो थे अलग होते हैं उनका चैम्बर। दोनों यहाँ पर क्या था जो मतलब कि ब्लड अलग होते हैं, दोनों कभी मिक्स नहीं करते। ब्लड की प्योरिटी या इम्प्योरिटी यहाँ पर कम होती है एंड दैट्स वाई यहाँ पर हमें प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड दैट्स वाई यहाँ पर रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। सो यहाँ पर दोनों में जो डिस्टिंग्विशिंग जो फैक्टर, डिफ्रेंशिएटिंग जो फैक्टर होगा दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम दैट विल बी प्रेजेंट इन फ्रॉग बट नॉट इन द रैबिट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। The question is, neck is not found in a frog. This absence helps the frog to option A swim in water, option B respire, option C catch prey and option D jump on the ground. तो बेसिकली फ्रॉग के अंदर नेक नहीं पाया जाता और जो नेक जो होता है फ्रॉग में बेसिकली एब्सेंट होती है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से बल्कीनेस को कम करती है। जर्क जो होता है, जो जर्क जो मिलता है उसको एक तरह से ये रिड्यूस करता है और ये कहीं ना कहीं जंप करने में बेसिकली हेल्प करता है। तो हेल्प इन जंपिंग और कर सकते हैं होपिंग में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। अगर इसमें अगर स्विम की बात करें तो स्विमिंग करने में कौन हेल्प करता है? बेसिकली स्विमिंग करने में इनमें वेब्ड डिजिट होते हैं, बेसिकली इनके अंदर वेब्ड डिजिट्स होते हैं। इनके जो डिजिट्स होते हैं ना बेसिकली उनके बीच में यहाँ पर वेब्ड होते हैं, ठीक है। ये और ये जो वेब्ड जो डिजिट होता है वो कहीं ना कहीं स्विमिंग में इनको हेल्प करता है बेसिकली। रेस्पिरेशन में देखेंगे तो इनमें मॉइस्ट स्किन होती है और ये मॉइस्ट स्किन कहीं ना कहीं रेस्पायर करने में क्या हेल्प करती है। प्रे को कैच करने में कौन हेल्प करता है इनमें? तो इनका कहीं ना कहीं जो बॉडी का जो कलर होता है वो अपने आप को इनके अंदर बेसिकली वो होता है ना कि केमोफ्लेज पाया जाता है। अपने बॉडी के कलर को मतलब कि जो सराउंडिंग होता है उसके साथ मैच कर लेते हैं और आसानी से ये मतलब प्रे को कैप्चर कर पाते। तो केमोफ्लेज वगैरह सब होता है, ये प्रोटेक्टिव भी होता है बेसिकली। तो जो नेक इनके अंदर नहीं पाया जाता है कहीं ना कहीं जर्क को रिड्यूस करता है और इन्हें जंप करने में, होपिंग करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जंप ऑन द ग्राउंड। द क्वेश्चन इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ फ्रॉग इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन्वायरमेंट जहाँ पर प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फिर कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ फ्रॉग इन न्यू इन्वायरमेंट विल बी व्हाट। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि फ्रॉग इज एम्फीबिया और एम्फीबियन जो होते हैं ना वो पोइक्यूलोथर्मस होते हैं, दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एंड कोल्ड ब्लडेड का सिंपल सा मतलब होता है कि दे कांट मेंटेन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? बेसिकली उनका इंटरनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट में चेंज होगा ना उसके वजह से हमारे बॉडी का क्या होता है। 30 ह्यूमंस की बात कर ले हम, लाइक ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर कितना होता है? 37 डिग्री से इंटरनल टेम्परेचर होता है एंड बाहर चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो कोई मतलब नहीं है, अंदर का टेम्परेचर ऑलवेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है एंड दैट इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। दैट इज कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन। ये हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है बिकॉज वी कैन रेगुलेट द टेम्परेचर, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर एटीपी जनरेशन ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा एटीपी जनरेट कर सकते हैं। एंड थर्मोरेगुलेशन जो होता है दिस बहुत ज़्यादा ये एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है,
एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर ज़्यादा एटीपी जनरेशन होता है, सो हम रेगुलेट कर सकते हैं। बट फ्रॉग्स होते हैं इनके अंदर एटीपी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है, एंड दैट्स वाई इनके अंदर अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें वो नहीं होती है, दैट्स वाई दे कांट मेंटेन द टेम्परेचर अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट। सो अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा नए इन्वायरमेंट पे 30 डिग्री हो जाएगा, सिंपल, बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे कांट मेंटेन द टेम्परेचर। वाई? बिकॉज इनमें थर्मो रेगुलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन इनमें कम है, इनमें अंदर मेटाबॉलिज्म उतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। The question is, this is not a true amphibian animal. Option A toad, option B salamander, option C tortoise, option D frog. तो जो टोड, सैलेमेंडर एंड जो फ्रॉग होते हैं ये तीनों ट्रू एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, ये ट्रू एम्फीबियंस में आते हैं बेसिकली, क्योंकि एम्फीबियंस का जो बॉडी होता है ना एक मॉइस्ट बॉडी होता है, उसके ऊपर स्केल्स नहीं होते, मॉइस्ट बॉडी होता है, इनके ऊपर कोई स्केल्स वगैरह सब नहीं होती है, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बेसिक, तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो शो करते हैं, ये तीनों शो करते हैं, ठीक है, एंड दैट्स वाई दे आर द ट्रू एम्फीबियन। बट अगर हम इसकी बात करें, टॉर्टवाइज की बात करें, तो दिस इज मोर केप्ट इन व्हाट, रेप्टाइल्स, नॉट एम्फीबियंस। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है स्केली बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बॉडी पर स्केल्स होते हैं, दे हैव scales over their body. Second, they breathe through lungs, ये lungs के थ्रू ब्रीथ करते हैं, एक से ले करते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो इसमें देख सकते हैं अपन कि इसमें जो 2 फीचर्स आ रहे हैं, एक ले करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये तो होते हैं एम्फीबियंस के, बट स्केल्स इनके बॉडी के ऊपर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्केल होता है, दैट्स वाई ये स्किन के थ्रू रेस्पायर नहीं करते, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट द ट्रू एम्फीबियन, ये ट्रू एम्फीबियन नहीं होते। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टॉर्टवाइज।